हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 25 प्रश्न का डिस्कशन, जो हमारे रेलवे साइंस ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम होंगे, आज का हम उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज हम साइंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस नीला कर देता है? ऑप्शन है NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3, उपर्युक्त में से सभी। यह जो है मतलब जो जलीय विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह जो करता है यह Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सामान्य लवण नहीं है? ऑप्शन है Na2SO4, CaSO4, NaHSO4, Na3PO4। यह जो है NaHSO4 यह जो है सामान्य लवण नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्प में से क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7, 7 से कम, 0। तो देखिए, क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है यह 7 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, एक होता है क्षारीय, एक होता है अम्लीय, एक होता है उदासीन। क्षारीय को जो मान होता है यह 7 से अधिक होता है, अम्लीय का जो होता है यह 7 से कम होता है, जबकि उदासीन का होता है 7 होता है। अब इसको इस तरीके से बेहतरीन मतलब नियम से याद रख सकते हैं कि क्षार जो है मतलब नहीं होता है, क्षार माने ज्यादा, अम्लीय माने कम, उदासीन माने ना तो कम ना तो ज्यादा, बराबर 7, बिल्कुल 7 ही होगा। तो आप याद रख बहुत ही इसको बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। उदासीन का -7 हो जाएगा, यानी 7 से कम हो जाएगा। क्षारीय का होगा 7 से अधिक, यानी कि 7 से ज्यादा। और अम्लीय का होगा सॉरी उदासीन का होगा 7। अगला सवाल है, इनमें से सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं। इनमें से जो अम्ल है माने जल में घोलकर, सभी अम्ल जल में घोलकर क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, OH आयन, H+ आयन, न्यूट्रॉन। तो यह जो है सभी अम्लों को जो है यह जल में घोलकर जो प्रदान करते हैं वो OH- आयन है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो देखिए, भस्म वह पदार्थ वो पदार्थ है जो प्रोटॉन को जो है ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से किसके कारण अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन होता है? यानी इनमें से किस कारण अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, रंगीन। तो इनमें जो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है यह क्षारीय के द्वारा होता है, यह जो है क्षारीय के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पीएच का मान निर्धारण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रिस्टले, सोरेनसन, कैवेंडिश, लेवोजियर। तो यह जो पीएच का मान जो निर्धारण किया था यह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें से सभी लवण होते हैं, इनमें से कौन सभी लवण होते हैं, सॉरी, इनमें से कौन सभी लवण होते हैं? तो सभी लवण में जो होते हैं, सभी लवण में विद्युत अपघटन ही होता है, यानी कि ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जो अम्ल
सॉरी जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य लवण, भास्मिक लवण, अम्ल लवण, मिश्रित लवण। तो ये जो है हाइड्रोक्सिलिक अम्ल से जो मुक्त करते हैं उसे हम सामान्य लवण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में जो है सामान्य लवण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कौन सा यौगिक निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? ऑप्शन है BF3, NH3, FCl3, AlC3। तो यह जो है लुईस अम्ल नहीं है, यह BF3 नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अम्ल का भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी अम्ल के भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एल्कोहल, ईस्टर, लवण, अम्ल। तो यह जो है जो पदार्थ अम्ल का भस्म मतलब अम्ल को भस्मों की अभिक्रिया के द्वारा जो बनता है यह लवण बनता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भस्मों को जलीय घोल में निम्न में से कौन सा आयन होता है? ऑप्शन है OH प्लस, OH माइनस, H माइनस, H प्लस। तो यह जो है भस्म को जो जलीय घोल में जो आयन होता है यह होता है OH माइनस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है लाल क्षार लिटमस को नीला कर देता है, क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा, यानी कि जो है लाल क्षार जो है लिटमस को नीला कर देता है, साबुन में चार में साबुन जैसे चिकनाहट भी होती है, सभी क्षार जो है भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सभी अम्ल धातुओं में प्रतिक्रिया कर इनमें से कौन सी गैस निकालते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो सभी अम्लों में जो है प्रतिक्रिया जो करके जो गैस निकलती है वह हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होगा? ऑप्शन है 8.25 से 8.35 तक, और भी ऑप्शन है और है 7.35 से 7.45, 6.45 से 6.55, 4.5 से 4.5, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति का जो है पीएच रक्त स्तर जो होगा यह 7.35 से 7.45 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान है? ऑप्शन है 14, 7, 1, 0। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा यह होता है 7, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण के लिए इनमें से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है एसिड मीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर, पीएच मीटर। तो जलीय अम्लता के परीक्षण के लिए जो उपयुक्त उपकरण जो होता है ये होता है पीएच मीटर,
यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, अमोनिया पत्र का, लिटमस पत्र का। तो देखिए, अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए जो उपयोग किया जाता है, यह लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता सांद्रण का मान होता है? ऑप्शन है 10 पर पावर -7, 10 पर पावर -10, 10 पर पावर -14, 10 पर पावर -5। तो देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन का जो आयन सांद्रण का मान होता है, ये होता है 10 पर पावर -7, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? ऑप्शन है लवण, क्षार, अम्ल, जल। तो ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अम्ल करता है, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, नीला को लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा, ये हो जाएगा अम्ल। लेकिन लाल को नीला कर देगा, ये होता है क्षार। दोस्तों, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीला लिटमस जो है लाल हो जाता है किसके कारण? अम्लता के कारण। जबकि लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा किसके कारण? यह जो होगा क्षार के कारण। अगला सवाल है, हाइड्रोजन सभी अम्ल एक आवश्यक अवयव है। हाइड्रोजन सभी अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था? ऑप्शन है डेवी, लॉरी, अहेलियस, बार्नस्टेड। तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मोहर लवण है, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन है संकर लवण, जटिल लवण, सरल लवण, द्विक लवण। तो ये जो है मतलब जो है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। तो मोहर लवण, यह जो मोहर लवण जो है यह एक द्विक लवण है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है? ऑप्शन है HFM, H2CO3, HGBr, HClO। यानी कि यह जो अम्लीय लवण है, ये अम्लीय लवण होता है H2CO3, H2CO3, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लवण जो अम्ल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है एनाहाइडस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यानी लास्ट सवाल है, निम्नलिखित विकल्प में से उदासीन घोल का मान होता है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7, 7 से कम, 14। तो उदासीन घोल का जो मान होता है यह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन बी। अभी
कुछ ही 6 मिनट में आपको पहले बताए थे कि जो क्षार का होता है यह 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का जो होता है यह अम्ल का 7 से कम होता है, और उदासीन का जो होता है यह 7 होता है। तो आप इसको जो है हमेशा के लिए याद रखिएगा। कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछ देता है, आपसे पूछ देगा कि अम्ल का पीएच मान कितना से कितना तक होता है, क्षार का पीएच मान कितना से कितना तक होता है, उदासीन का जो पीएच मान रहता है वह कितने के बीच रहता है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि समुद्र का पीएच मान कितना होता है। तो जिसका जितना क्षारीय अधिक होगा उसका पीएच मान भी उतना अधिक होगा, जिसकी जिसकी अम्लता कम होगी उसका पीएच मान भी कम होगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। दोस्तों आज का इतना तक ही प्रश्न रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो भी भाई दोस्त होंगे एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हाँ, एक और बात है कि आप दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ताकि जो आपका दोस्त है उसको भी पता चले कि एनसीईआरटी का साइंस क्वेश्चन जो है, जो एनटीपीसी ग्रुप डी आदि के ये सभी के लिए मतलब तैयारी हम बढ़िया से करवा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।